जब तक वो रगरम पट्टा ना झेल जाए ना, शादी कराना अल्टीमेटली उस लड़की की या उस लड़के की भी जिंदगी खतरे में डाल लो जो उसके साथ जुड़ने वाला है। फिर तमाम उम्र उनकी लड़ाइयाँ होंगी, तमाम उम्र इन्हीं चीज़ों में लग जाएगी कि आज इसने मुझसे ये कह दी, सास ने ये कह दी, माँ ने ये कह दी, वो आया था उसने मुझे मिठाई का, मतलब इस बात पे भी लड़ाइयाँ हो जाती है कि कोई बाहर से आदमी आया उसे भेंट दी 100 रुपये, इसे भेंट दी नहीं, इस बात पे भी साला लड़ाई है। 100 रुपये में बताओ तुम्हारी इतनी लड़ाई हो गई, इसका मतलब क्या है? वो जीन्स डेवलप ही नहीं हुए इस स्तर पर कि तुम्हें 100 रुपये से भी फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब तो ये है कि जगह जगह जहां तुम जाओगे वहां तुम्हें ऐसी परेशानियां होंगी। तो इन चीजों से बचने का ये है कि पहले रगरम पट्टी अच्छे से करवाओ। ये तो निकल गए थे ना, कैसे? आओ इंस्टाग्राम पे डाउट लेते हैं भैया ना। ओहो ये भैया शादी कब कर रहे हैं? क्या ही बताया भैया, कहाँ शादी वादी करवा दो यार, तुम भी काम धंधा करन दो कुछ, पढ़ाई वढ़ाई बंद हो जाएगी बेमतलब में ही। शादी कर लेंगे जब समय आएगा, इसमें भी कोई स्कोप नहीं है शादी करने का। अच्छा इसको ना सवाल को चेंज कर देते हैं, जब होगी तब हो जाएगी भैया, जब समय आएगा तब वो अपने आप हो जाएगी। इस सवाल को चेंज कर रहे हैं, तुम्हारा होगा, तुम ही कर सकते हो ऐसे नालायकी वाले सवाल। क्योंकि शादी मास्टर खाली तो है ही, चल शादी करवा रहे हैं इसकी। काम दे दो कुछ और क्या। इस सवाल को चेंज कर रहे हैं वैसे कि शादी कब कर रहे हैं इसको, ये तो चलो बता ही दिया। शादी की सही उम्र क्या है, इस सवाल को ये चेंज कर रहे हैं। तो सवाल तुमसे है, यहाँ पे देखो बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, शादी की सही उम्र क्या है, बताओ क्या है, होनी क्या चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, या तुम बताओ। तुम्हारा तो 1-2-3 बार हो गई है अभी जल्दी हुई थी तुम्हारा तो हिसाब किताब, फिर गया वो वापस हो गई। तो जब ही तो कह रहे हैं मैं दुख में मिल के आऊं, या जब दाव लगे तब कर लो। नहीं सर, ये कि बच्चा सेटल हो जाए अच्छी तरीके से, ये अच्छा जब सेटल हो जाए। बात ये है, आपके अंदर वो समझ आ जानी चाहिए कि दो पक्षों को साथ मिलाकर कैसे चला जा सके, घर वालों को भी और उस व्यक्ति को जो तुम साथ में लेके आ रहे हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब आएगा ये? तो सर एक हमारे पास एग्जाम्पल है जिसने IAS टॉप किया था, जिस एंड देन आफ्टर 2 इयर्स के बाद भी वो बड़ा, इतने बड़े एग्जाम के बाद भी अगर वो शादी में फेल हो गए तो कैसे पता चलेगा कि वो मैच्योरिटी आ गई? हाउ विल यू नो? वो तो फेल हो गया वहां पर मेथड। ये 45 साल की मारती घर वाली वो मैच्योरिटी कहाँ? 45 साल के बाद भी अगर मैच्योरिटी नहीं आई तो फिर अब कब आएगी? तुम बताओ, तुम बताओ, कोई एनीवन? आओ चलो, शादी की सही उम्र है इस बात की खोज करते हैं। नहीं खोज होगी, MMS खोज कहाँ से नाम से जानी जाएगी? देखो जरा ध्यान से, शादी की सही उम्र कब होनी चाहिए, ध्यान से समझो मेरी बात को। मन में आता है कि 15 से 20 में कर दो। बनिए लोग जो ज़्यादा होते हैं वो 20 से 25 के बीच में अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं, और कोई कास्ट है तो 25 से 30 तक तो लास्ट हो जाता है। 30 के बाद अगर तुम बढ़ रहे हो तो फिर तो हाहाकार मच जाएगा, वाह शादी ना होगी, लड़की ना मिलेंगी, ना होगा वो ना होगा, जो बात है। फिर कोई बात आदमी होता है तो 35 से 40 में भी खींच देता है, 40 से 50 में भी खींच देता है। जो खींचने वाले खींच दे, किसी को करनी ही नहीं है शादी, हो तो अलग ही हो गई बात। लेकिन इन सब में भी एक बात आती है कि शादी की सही उम्र क्या है। बाकी 20-22 साल शादी की उम्र है, 25-27 साल है, या इन्होंने बताया मैच्योरिटी होनी चाहिए। मैच्योरिटी है तो फिर 45 साल का आदमी क्यों एक अपनी बीवी को मार रहा है? 40 साल का क्यों गालियाँ क्यों दी जा रही है? अगर मैच्योरिटी का मतलब तो यही है कि साथ में लेके चले। IAS बने लोग भी डिवोर्स ले रहे हैं, तो फिर काहे की मैच्योरिटी? शादीशुदा आदमी अपने आप को गोली मार ले रहा है, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है। तो फिर मैच्योरिटी कहाँ है? शादी की सही उम्र देखो, समझो मेरी बात क्या है। शादी की उम्र से पहले एक उम्र आती है, उसे कहते हैं रगरम पट्टा। हाँ, इसे कौन सी उम्र है ध्यान समझो। इस समय जो तुम जिस उम्र में चल रहे हो वो रगरम पट्टा वाली उम्र है। घिसाई हो रही है तुम्हारी, दबा दबा के तुम्हें असफलताएं मिल रही हैं, ठोकर मिल रही हैं, जगह जगह से लेसन मिल रहे हैं, बिल्कुल एकदम धज्जियां बुरी पड़ी हैं। इस समय तुम अपनी जिंदगी से परेशान आ रहा है, यार क्या ही जिंदगी मिली है, साले को सफलता ही नहीं मिलती है। इसे बोलते हैं रगरम पट्टा वाली लाइफ। अब देखो इस बात का फायदा क्या होता है, ये हर किसी के नसीब में नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। रगरम पट्टा वाली जो लाइफ है वो हर किसी के नसीब में नहीं है। बहुत बड़े अगर तुम आदमी के घर में ही पैदा हुए तो जरूर नहीं तुम्हें ऐसी चीज मिल जाए, लेकिन अब तुम्हें मिल रही है तो तुम्हें खुश नसीब होना चाहिए। क्यों? अगर ये 4-5 साल की तुम अगर झेल गए तो आने वाली 30-40 साल की जो लाइफ है लोहा हो जाएगी बिल्कुल। जिंदगी जीने के तरीके जान जाओगे, किसी की से कितना रेस्पॉन्ड करना, कितना नहीं करना, कहाँ समझदारी देनी है, ये सब बहुत सारे से समझ जाओगे। अब
इसका इंटरनल तौर पर क्या फ़ायदा होता है, ज़रा ध्यान समझो। जब तुम रगरम पट्टा करते हो ना, जब तुम असफलताएं, ठोकरें, सब कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो इन सब में एक चीज़ का चेंज होता है तुम्हारे अंदर, जिन्हें बोलते हैं जीन्स। जीन्स वो संक्रामक हैं जिनसे तुम आने वाली संतान को जन्म दोगे। वो हमेशा अपनी प्रकृति बदलते हैं अगर तुम उन्हें प्रकृति बदलने पर मजबूर कर दो तो। और इनका जो टाइम पीरियड है बदलने का वो 3 से 4 साल का है। ये 3 से 4 साल के में अपनी करवट बदल देते हैं इस हिसाब से कि अगर तुमने ज़्यादा प्रेशर झेले हैं, ज़्यादा सफलताएं झेली हैं, लाइफ के लेसन बहुत ज़्यादा सीखे हैं, तो अपनी जीन्स की प्रकृति बदल देंगे। क्यों डॉक्टर आज भी ये कहते हैं कि हमें सचिन तेंदुलकर जैसा ही बच्चा चाहिए, उसकी जीन्स मिल जाए, हम ऐसा बच्चा क्रिएट कर देंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी होती है ना, लता मंगेशकर जैसी आवाज़ चाहिए तो उसकी जीन्स मिल जाए, हम ऐसा बच्चा प्रोड्यूस कर देंगे। डॉक्टर कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उनकी जीन्स इस स्तर तक डेवलप हो चुके हैं कि अगर उनसे बन्नी संतान भी जन्म होगी तो ऑलरेडी इतनी डेवलप्ड होकर आएगी। और अगर तुमने ये रगरम पट्टा वाली लाइफ नहीं जी है तो इसका मतलब तुम्हारे जीन्स तो कन्वर्ट हुए नहीं, वो ऐसे ही नॉर्मल में ही है, जैसे मिले थे ऐसे ही है, बहुत मामूली सा चेंजेस हुआ है। तो सोचो अगर शादी करके तुम ऐसी संतान को पैदा करोगे तो जैसे तुम परेशान हुए थे वो भी परेशान रहेगी। और अगर तुम एक अच्छे स्तर की रगरम पट्टा झेल गए हो और जब तुम किसी संतान को जन्म दोगे तो वो पहले से ही इतनी डेवलप्ड आएगी। क्यों हम कहते हैं यार उसका बच्चा बड़ा शानदार है, मतलब पहले से इन चीज़ों को जानता है। अबे उसके माँ बाप की देन है वो जो मेहनत तुम अब कर रहे हो वो उनके माँ बाप ने ही कर ली, और जब वो उन्होंने ही कर ली तो उनके जीन्स उस बच्चे में आए, तो वो पहले से उतनी बुद्धि लेके पैदा हुआ है कि अब अगर वो मैदान में चलेगा तो तुम वो 100 की से तो पैदा ही हुआ था, तो उसे 150 तक पहुंचने में कितनी देर लग रही है, तुम तो पैदा ही 20 की से हुए थे, पहले 100 तक पहुंचने में प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, तो उसकी तो बराबरी नहीं होने की। तो कई बार क्या होता है, माँ बाप या परिवार या समाज, अदरवाइज मत लीजिएगा, कोई भी सुने तो उससे अदरवाइज ना ले, प्रेशर क्रिएट कर देते हैं बच्चे के ऊपर पर नहीं तू शादी कर ले बस अभी। अल्टीमेटली क्या है, वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं या समाज के किसी डर से कि अगर भैया अभी शादी ना करवाई तो समाज क्या कहेगा। बताओ, लड़की है 26 साल की घर में बैठी हुई है, 30 साल की घर में है, लड़का हमें देखे ये बिजार बना दिया, तुमने ब्याह ना कर रहे हो, इसका क्या है, समाज का डर। माँ बाप के लिए एक संदेश है कि जब तक वो रगरम पट्टा ना झेल जाए ना, शादी कराना अल्टीमेटली उस लड़की की या उस लड़के की भी जिंदगी खतरे में डाल लो जो उसके साथ जुड़ने वाला है। फिर तमाम उम्र उनकी लड़ाइयाँ होंगी, तमाम उम्र इन्हीं चीज़ों में लग जाएगी कि आज इसने मुझसे ये कह दी, सास ने ये कह दी, माँ ने ये कह दी, वो आया था उसने मुझे मिठाई का, मतलब इस बात पे भी लड़ाइयाँ हो जाती है कि कोई बाहर से आदमी आया उसे भेंट दी 100 रुपये, इसे भेंट दी नहीं, इस बात पे भी साला लड़ाई है 100 रुपये में, बताओ तुम्हारी इतनी लड़ाई हो गई। इसका मतलब क्या है, वो जीन्स डेवलप ही नहीं हुए इस स्तर पर कि तुम्हें 100 रुपये से भी फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब तो ये है कि जगह जगह जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुम्हें ऐसी परेशानियाँ होंगी। तो इन चीज़ों से बचने का ये है कि पहले रगरम पट्टी अच्छे से करवाओ, और जब वो 5-6 साल का ही होता है या इससे ज़्यादा का नहीं होगा, इतनी देर में रिजल्ट आने लगेंगे, दिख जाएगा तुम्हें, सूरज दिख जाएगा कि भाई उगने वाला है। उसके बाद जब शादी करवाओगे तो उससे होने वाली संतान पहले से इतनी डेवलप होकर आएगी, फिर वो नए चैलेंजेस देख पाएगी। शादी की सही उम्र ना तो 20 है, ना 22 है, ना 27 है, ना 30 है, ना 35 है। उम्र तो वो है जब रगरम पट्टी खत्म हो जाए। अगर रगरम पट्टी तुम्हें लग रहा है कि 14 साल की उम्र में खत्म कर दी थी तो 20 साल सही उम्र है उसकी, जब तक वो कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा। लेकिन हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो सोचो 14 साल में तो पता ही नहीं होता करना क्या है। आदमी ग्रेजुएशन कर ले तो उसे पता नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि काउंसलर ही नहीं है कहीं, और फिर उसे तो वो दिखता है कि भाई उधर भीड़ जा रही, चलो उधर ही चल लो। चाहे उसका सबसे बढ़िया वो सचिन से भी बढ़िया क्रिकेट खेल लेता, होते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे, सचिन से भी बढ़िया क्रिकेट खेल लेता, लेकिन पड़ोसी का बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, हमारा लौंडा भी वही करेगा। अबे वो यूपीएससी की तैयारी क्या पता उसका कुछ अलग हिसाब किताब हो, लेकिन वो कोई देख ही नहीं रहा उस चीज़ को। मतलब ये एक समाज का एक अंदरूनी सच है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक रगरम पट्टी ना हो, और अगर बच्चा ये कहता है ना कि मैं रगरम पट्टी करूंगा ही नहीं, मुझे तो किल्लत की ज़िंदगी चाहिए, तो माँ बाप को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए अपने बच्चे का कि भैया फिर तू ऐसे ही रह, मैं नहीं कराता शादी, क्योंकि तू कर लेगा शादी या कर लेगी शादी तो तू आने वाली पीढ़ियों को परेशान करेगी, या तुझसे जो जुड़ने वाला उसे भी परेशान करके रखेगा। और फिर क्या होता है, फिर कोर्ट कचहरी पुलिस इन सब चीज़ के चक्कर में ही लगे रहो तो तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ रही, बर्डन बन जाएगी, बोझ में। और यही हो रहा है समाज में। ये बच्चे ये बताते हैं कि मतलब एक मेंढ होती है ना, 2 खेतों को जोड़ती है, वो मेंढ खिसक गई इधर, उसमें मर्डर हो जाता है साला, उसमें मर्डर हो जाता है। वजह यही है,
बुद्धि का स्तर इतना डेवलप हुआ नहीं। एक मेंढ ना तो वो समझा पाया इस बात को कि भैया तू गलत कर रहा है, मेंढ इधर कर ले, और ना वो करने वाला समझ पाया, उसकी भी समझ में नहीं आ रही है कि इतनी सी मेंढ अगर इधर से चली भी गई तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरा जिंदगी चल जाएगी। उसकी समझ में आई नहीं रही वाली बात कि मैं मेहनत से इतना ज्यादा कमा लूंगा जितना छीन के नहीं कमा पाऊंगा, उसकी समझ में ही नहीं आ रही है। फलस्वरूप क्या हो रहे हैं, मर्डर तो दोनों घरों में शोक, पूरा शोक भयंकर स्तर पर होंगे तो सही, उसकी सिस्टर नहीं होगी क्या, और उससे कह दे वाली बात तो डंडा लेके चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, एसकेस कह दी। तो सही माने उम्र इसकी यही समझिएगा, जब तक रगरम पट्टी नहीं, पूरी रगरम पट्टी कंप्लीट ना हो जब तक शादी नहीं, भाड़ में गए। और सब खुद भी, लड़का है लड़की को भी तो ये सोचना चाहिए कि जब मैं रगरम पट्टी नहीं कर पा रहा तो क्या बात की शादी बे। कई बार उसे दिलासा देकर इसलिए शादी करवा देते हैं उसकी, अब तू मेहनत से नहीं हो रहा, शादी कर ले, तेरा नौकरी लग जाएगी, वो दिलासा दे दिया उसे। शादी के बाद वो कहीं और ही चीज में लग गया, क्या चलो देश में वृद्धि करवा दें किसी चीज की, फिर भूल गया वो अपने टारगेट वारगेट। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद भी बहुत बड़े स्तर पर सफल हो जाते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि पहले तुम अपनी रगरम पट्टी पूरी कर लो, शादी के बाद बहुत हद तक तुम रगरम पट्टी नहीं कर पाओगे। क्लियर होगी बात। तो ये सही उम्र है। आइएगा आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो गया।